हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इस रीडिंग की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आप आइल्स 9 चैनल पे जा सकते हो और यहाँ पे जिसको हिंदी में समझना है वो यहाँ मेरे साथ स्टे कर सकता है और हम लोग रीडिंग इंजॉय करते हुए करेंगे। बर्डन समझ के जब आप रीडिंग को करते हो तो कुछ नहीं आता, समझ लो कि मतलब 50% आंसर्स आप नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ, दिस आइल्स रीडिंग जो थी ये 6 जनवरी 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था ना उसके अंदर ये आई थी। ये किसी और कंट्री में भी आ सकती है बट ये कह नहीं सकते कि कब आएगी, कभी भी, क्योंकि जो पिछली जो इसी एग्ज़ाम की एक और रीडिंग थी वो इंडिया में ही रिपीट हुई थी, बट ये नहीं कह सकते कि कब आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे इस रीडिंग को, किसी भी आइल्स रीडिंग को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। अब ये अगर नाम है रीडिंग का तो मुझे मतलब समझ में आ गया, और अगर ये है तो एक दो लाइन यहाँ से पढ़कर देख सकते हो कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थेरेपेटिक तो समझ गए थे कि थेरेपेटिक जो है थेरेपी काइंड की कुछ बात हो रही है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो ये वर्ड लिखा है, इज़ द थेरेपेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द लॉ एज ए थेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, ये स्टडी ऑफ द रोल ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं पढ़ना है भाई, पढ़ने बैठोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस कौन से टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें है कंप्लीट द नोट्स बिलो, एंड इसमें 1 वर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया है कि वी कैन चूज ओनली 1 वर्ड, नॉट 2 नॉट 3, कुछ भी नहीं, ओनली 1 वर्ड वी हैव टू यूज। किसी 1 वर्ड मतलब 1 वर्ड ही होता है, ये है तो ये ही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक ही वर्ड लगेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द नोट्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे मोजा कर दी उन्होंने, मौज कर दी हमारी, नो मोर देन 3 वर्ड्स। यहाँ 2 वर्ड्स भी डाल सकते हैं, 1 वर्ड भी डाल सकते हैं, तो 3 वर्ड्स तो ऑफकोर्स कोई ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स होता ही है, तभी तो इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं और 3 ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो इस रीडिंग में हमारे पास ये और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये हमारे पास। तो मैं सबसे पहले रीडिंग हमेशा शुरू करती हूँ अपनी, कहाँ से, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से ही रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि उल्टा पुल्टा ढूंढो, उसको लोकेशन ढूंढने में डिफ़िकल्टी आती है ना, तो इट्स बेटर कि हम अपना पहले टाइप से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको पढ़ के जाना है वरना नहीं। लोकेशन के लिए हमें पहले इसको पढ़ना होगा क्वेश्चन स्टेटमेंट को, और फिर हम चलेंगे कि पैसेज में। तो ये जो वर्ड लिखा है ये तो चलो फिर भी हम इसको लगा देते हैं कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू है, स्टडी ऑफ द लॉ ओके एज ए थेरेपिस्ट। इसको देखो, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है। ठीक है, एंड द थेरेपेटिक एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ। ठीक है, तो थेरेपेटिक फिर से दिया, एंड दिया, तो हम क्या ढूंढेंगे भाई, ये पहला क्वेश्चन है तो पहली सेंटेंस, पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे, पहला सेंटेंस से ही। तो ये तो वर्ड हमें फर्स्ट सेंटेंस में लिखा ही था, और स्टडी ऑफ लॉ कुछ ऐसा भी मिला था। हम चलते हैं अभी फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो अभी अच्छा, ये देखो पहले ही लाइन पे, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से ही स्टार्ट करना चाहिए ढूंढना। ये देखो पूरा स्टडी भी मिल गया, लॉ भी मिल गया, एज ए वर्ड भी मिल गया, एज ए थेरेपेटिक भी मिल गया। उसके बाद क्या लिखा, एजेंट, तो हम यहाँ एजेंट लिख देंगे। ठीक है, एजेंट आ गया। फिर एंड द थेरेपेटिक एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ की जगह वो कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही वर्ड होगा, सेम भी हो सकता है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इट एग्जामिन्स द लॉज इम्पैक्ट ऑन इमोशनल लाइफ एंड ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग। हमें ये वर्ड फिर से आएगा, एंड द थेरेपेटिक, ये देखो फिर आ गया, एंड द थेरेपेटिक, एंड फिर एंड लगा है, और ये देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ, सेम वर्ड इसने लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये एंटीथेराप्यूटिक, ये वर्ड हम अभी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो स्पेलिंग यहाँ लिखी होती है ना, सेम टू सेम स्पेलिंग कॉपी करनी है आंसर शीट में, वरना आपका कुछ भी, अगर ए भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो भी रॉन्ग हो जाएगी स्पेलिंग। तो सब कुछ कॉपी करके लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं, 16th नंबर। अब ये इसने टॉपिक दिया गोल। ठीक है, द डैश ऑफ द लॉ, द गोल डैश ऑफ द लॉ। गोल की जगह कुछ और वर्ड भी हो सकता है, बट नॉट एज द एक्सपेंस ऑफ एंड ड्यू प्रोसेस। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ अपना हो गया है। तो सेकंड पैराग्राफ, द जर्नल एम। एम का मतलब गोल। अब छोटे छोटे ये जो कीवर्ड्स हैं ना, जनरल नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उनके सिनोनिम्स थोड़े आपको आने चाहिए।
तब तक आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, तो गोल क्या है, द गोल ये मिल गया। फिर उसके बाद द डैश ऑफ द लॉ, ओके, द दिस, क्योंकि ये इसी के बारे में बात हो रही है, इज़ द ह्यूमनाइजिंग ऑफ द लॉ। देखो ये सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है, देखो ये, तो हम क्या लिखेंगे, द भी लिखा है तो हमारा ये वर्ड आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये लिख दिया ह्यूमनाइजिंग, देखो अब, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ डैश एंड ड्यू प्रोसेस। अब ये ड्यू प्रोसेस ढूंढ लेते हैं, एड्रेसिंग एंड नहीं लिखा है, ह्यूमन इमोशनल साइड ऑफ द लीगल प्रोसेस, प्रोसेस तो है लेकिन वो नहीं है, एंड भी आना चाहिए ना इससे पहले। इट प्रमोट्स द पर्सपेक्टिव दैट द लॉ इज अ सोशल फोर्स दैट प्रोड्यूसेस बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। थेरेपेटिक jurisprudence strives to have laws made or applied in a therapeutic way so long as other values such as justice and see this and due process, सेम वर्ड मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, हमारा आंसर क्या होगा, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। अब इसमें एक और बात है, अगर आप सभी छोटे वर्ड्स लिख रहे हो तो सभी छोटे लिखना, और अदरवाइज आप क्या करना, सभी को कैपिटल वर्ड्स में लिख कर आना, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ वर्ड जैसे हो सकता है आर आपको मेरा समझना होता तो उनको भी ना आए, आपका कोई वर्ड ऐसे जो आपको समझ में आता है औरों को ना आए, तो सबसे बेटर है लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखने चाहिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 18th वाला, एप्लीकेबल टू, स्पेशली एप्लीकेबल टू द रोल ऑफ लीगल सच एज जजेस एंड लॉयर्स। अब ये वर्ड्स आसान है ढूंढने, नेक्स्ट पैराग्राफ में या इसी पैराग्राफ में हमने ये पैराग्राफ हमें जस्टिस यहाँ मिला था, देखो हमें जस्टिस यहाँ मिला था, उसके बाद लॉयर्स एंड जजेस को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ही मैं पढ़ना शुरू करूँगी, मैं उससे पहले नहीं पढ़ूँगी क्योंकि ये वर्ड्स तो चेंज नहीं, लॉयरिंग जजिंग लिखा है, इट इफ़ कैन बी फैक्टर्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, नहीं ये तो कुछ और है। फिर से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को ढूंढ लेते हैं एक बार। द लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, लीगल रूल्स, लीगल प्रोसीजर, लीगल एक्टर्स, बिहेवियर, या ये देखो मिल गया, हमें अपना लोकेशन मिल गई है। सो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, स्पेशली एप्लीकेबल टू द रोल, देखो रोल ऑफ लीगल भी लिखा है तो हमारा एक्टर्स आ जाएगा, एंड सच एज, उसके बाद देखो उन्होंने लिखा है जजेस एंड लॉयर्स लिखा है, तो अपना आंसर यहाँ क्या होगा, एक्टर्स। ठीक है, अभी चलते हैं 19th नंबर, थेरेपेटिक प्रूडेंस न्यू एटीट्यूड। अब कोई न्यू एटीट्यूड ढूंढने की बात हो रही है। इट आस्क पीपल टू सीक आउट मतलब ढूंढने के लिए कुछ, सीक आउट मतलब उनको कुछ ध्यान रखने के लिए, डेवलपमेंट्स एंड नॉट द प्रॉब्लम्स। ओके, अब इस पैराग्राफ में हमें ये मिला था, अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ये तो वर्ड हर जगह मिल ही जाएगा बट फिर भी न्यू एटीट्यूड देख लेते हैं। लीगल एक्टर, साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल जजेस, नहीं जजेस के बारे में बात हो रही थी, एप्लीकेबल तो हो गया, तो इज ए रिलेटिवली न्यू, देखो न्यू वर्ड है, न्यू एटीट्यूड लिख दिया, न्यू फिनोमिनन मतलब नई कोई चीज़ आई है, नई एटीट्यूड है। ठीक है, इन द अर्लियर डेज ऑफ एटीट्यूड्स वर डिफरेंट, तो एटीट्यूड पूरे में एटीट्यूड की बात चल रही है, तो मतलब यही पैराग्राफ है अपना लोकेशन। हमें क्या ढूंढना है, डेवलपमेंट्स। ओके, फोकस वेरियस सॉर्ट्स ऑफ टेस्टिमोनी वाइल देयर आर गुड रीजंस एम्फेसाइज, मैं फोकस डेवलपमेंट वर्ड ढूंढ रही हूँ, फर्दर developed is seriously short-sighted. Therapeutic focuses attention on this previously, encouraging us to look very hard for, ये देखो डेवलपमेंट आ गया, नॉट प्रॉब्लम्स। डेवलपमेंट से पहले क्या लिखा है इसने, प्रॉमिसिंग। इट आस्क पीपल, सो यहाँ पे जो अभी देखो फोकस इज ऑन, इट आस्क पीपल अटेंशन ऑन दिस प्रीवियसली अंडर अप्रिशिएटेड, एनकरेजेस अस मतलब हम सबको टू लुक वेरी हार्ड। ठीक है, टू सीक आउट प्रोमिसिंग डेवलपमेंट, सो यहाँ पे मैं प्रोमिसिंग लिख दूंगी, ये अपना आंसर आ गया, प्रोमिसिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, इट अर्जेस पीपल टू थिंक, सो अर्जेस का भी थोड़ा डिफरेंट कुछ हो सकता है, पीपल टू थिंक बोरो फ्रॉम अदर फील्ड्स, ये लाइन पूरी की पूरी ढूंढ लेते हैं, बोरो फ्रॉम अदर फील्ड्स, सेम लाइन मिल गई देखो। ठीक है, एंड टू बोरो फ्रॉम अदर फील्ड्स मतलब बिहेवियरल साइंस अलग फील्ड है। अब रीडिंग में एक और बात बताती हूँ,
रीडिंग में जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेसिफिकली, उसमें क्या रहता है कि ये जो पीछे बात की होती है ना, वो वहाँ पे रीडिंग में कई बार पहले बात करते हैं और फिर ये इसके बारे में बात करते हैं। तो अब उसने ये तो अनाउंस कर दिया है, अब हमें ये ढूंढना, इट अर्जेस पीपल टू थिंक, थिंक को कुछ और वर्ड भी यूज़ हो सकता है। इवन दिस व्हेन लिटरेचर इवन व्हेन दिस लिटरेचर हैज़ नथिंग टू डू विद द लॉ इट एनकरेजेस पीपल, देखो पीपल आ गया ना, इट एनकरेजेस, यहाँ लिखा है अर्जिस, अर्जिस को देखो मैंने बोला था कुछ और वर्ड यूज़ हो सकता है, एनकरेजेस लिख दिया उसने। पीपल टू थिंक क्रिएटिवली, देखो टू थिंक, पूरा एग्जैक्ट सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें मिला, देखो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम मिला है, इट एनकरेजेस पीपल टू थिंक क्रिएटिवली। तो ये हमारा ये आंसर इसमें मैंने लिख दिया। एंड ये वाली लाइन देखो उससे ऊपर उसने बात की थी, ठीक है। पहले इसके बारे में बात करते हैं फिर इसको, तभी तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाता है ना, जब आगे पीछे बात करके करते हैं। तो अब ये नेक्स्ट वाला जो है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, 3 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी, 2 भी 1 भी। तो अभी चलते हैं लोकेशन, मतलब कीवर्ड को ढूंढते हैं, फिर वहाँ लोकेशन पे चलेंगे। 1 एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, लो जी ये अपना अच्छा कीवर्ड है, ये वर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन पे। इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ बाय ऑफेंडर्स, लो ये और ये 2 वर्ड्स हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, नहीं हमने ये वाला किया, अब इस पैराग्राफ पे आते हैं। तो एक के बाद एक लोकेशन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो मैं ढूंढ रही हूँ ये वाला कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, 1 मिनट। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट जो है ये अपना हो गया है, ये मिल गया है। 1 टाइप ऑफ 1 भी लिखा है, देखो 1 टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एनकरेजेस ऑफेंडर्स, देखो ऑफेंडर्स लिख दिया। प्रिपरेशन की जगह टू प्रिपेयर ऑफ क्या, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान्स के लिए प्रिपरेशन के लिए बोल रहा है। देखो देखो आप खुद देखो क्या इजीली मिल रहा है अपने को, सब कुछ तो मिल रहा है। 1 टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट एनकरेजेस ऑफेंडर्स, यहाँ बाय दिस हो गया। टू प्रिपेयर, ऑफेंडर्स को प्रिपेयर करने के लिए बोला है, क्या ये प्लान्स, तो हमें अलाउड है 3 वर्ड्स। सो ये मैंने इसमें लिख दिया है ये 3 वर्ड्स, ये देखो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ऑफेंडर्स, the treatment requires offenders to consider that lead to a crime being committed, okay। ये ट्रीटमेंट जो है ये बोल रहा है कि ऑफेंडर्स को सोचने के लिए, टू कंसिडर द डैश दैट लीड टू क्राइम बीइंग कमिटेड, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो था ये आगे था, हाँ, विच रिक्वायर, अब यहाँ एनकरेज कर रहा है ये वाला, which require offenders to prepare these plans which require them to think through the chain of events that lead to criminality। देखो क्राइम वर्ड के बारे में बात हो रही है, ये देखो मैंने पूरा आपको शो किया। द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ही चल रहा है। रिक्वायर्स ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स के लिए क्या था, टू प्रिपेयर, यहाँ प्लानिंग हो रही थी ऊपर वाले में। विच रिक्वायर देम टू थिंक, देखो और ये देम कौन है, ये ऑफेंडर्स ही है। टू थिंक मतलब कंसिडर द यहाँ है चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू क्रिमिनलिटी, लीड वर्ड भी है, तो अपना आंसर क्या होगा, चेन ऑफ इवेंट्स, बिकॉज वी आर अलाउड टू राइट 3 वर्ड्स। See this chain of event. Now last, treatment programs encourage offenders to recognize dash before they happen and know what to do in case they do happen, okay। So they do happen means repeat. So 23rd number, how I will be just finding it till here। यहाँ पे देखो हमने किया, ये पढ़ा हमने These reasoning and rehabilitation type programs, देखो ये programs की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। Teach offenders, encourage offenders to recognize, to stop तो नहीं हो सकता, to stop, think and figure out consequences, ठीक है। To anticipate, to figure out consequences, जो उस figure out मतलब to recognize कर लो। To anticipate high risk situations before they happen and know how to cope with them, मतलब know what to do in case what they happen। so ये इसने पैराफ्रेज करके लिख दिया। before they happen, to learn to avoid मतलब उसको अवॉइड करना सीखो उसके आने से पहले। तो आंसर क्या होगा,
टू रिकॉग्नाइज ऑफेंडर्स टू रिकॉग्नाइज हाई रिस्क सिचुएशन। सो अगर हम ये लिखेंगे टू रिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप यहाँ फिगर आउट को लग रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, तो ये नहीं आना चाहिए। टू एंटिसिपेट हाई रिस्क सिचुएशंस, हमें ये लिखना है आंसर। हमने ये लिख दिया है यहाँ, ये वाला सेम टू सेम इसी स्टाइल में, ये ऐसे है तो ऐसे भी लगाना है। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है, ये देखो। अगर तो स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन मीन जो रीडिंग पैसेज के अंदर जो हमें सेम इंफॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट की लोकेशन हमें मिली है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर तो सेम स्टेटमेंट मिले हमें, सेम स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों आपस में एग्री करते हैं कि दोनों के मीनिंग मैच हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे ट्रू। और अगर मीनिंग मैच नहीं हो रहे हैं, अलग बात बोल रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हैज़ बीन प्रूव्ड, और अगर यहाँ पे हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम की जगह यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम का नाम लिखा है तो भी उल्टी इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये प्रोग्राम का नाम लिखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक गायब है कि वो प्रूवन हुआ है नहीं हुआ है, कि उसकी वजह से क्राइम जो है वो कम हो गए हैं, तो फिर वो नॉट गिवन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम्स, इसको करना कैसे है, पहले इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, इसका मीनिंग समझो, इसका कीवर्ड निकालो, ठीक है। कीवर्ड पहले कीवर्ड तो 3 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 2 तो कीवर्ड ऐसे होंगे जो हमें लोकेशन तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद एक कीवर्ड ऐसा होगा जिसके ऊपर बेस होगा सारा क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने लगा लिया है मेरा कीवर्ड। हैज़ बीन प्रूव्ड टू ग्रेटली रिड्यूस द चांस ऑफ क्रिमिनल रीओफेंडिंग। क्रिमिनल रीओफेंडिंग अगर दोबारा हो रहा है क्राइम फिर से, और इसकी वजह से प्रूव हुआ है कि रिड्यूस हो गया है, ग्रेटली मतलब बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है चांस ऑफ ए क्रिमिनल रीओफेंडिंग, तब ये ट्रू होगा। और अगर ये प्रूव नहीं हुआ है तो मतलब प्रूव नहीं हुआ और बताया नहीं गया है इस पैसेज में कि प्रूव हुआ है या नहीं, तो नॉट गिवन होगा। अब चलते हैं इसकी लोकेशन पे। इस पूरा रीडिंग पैसेज में हमने दोनों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ और यहाँ तक मिले थे। अब आखिरी के 2 पैराग्राफ जो बचे हैं, मीन्स इसमें कुछ तो होगा, तभी तो रीडर ने, जो राइटर जो है उसने ये पैराग्राफ लिखे हैं, तो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की लोकेशन यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये वर्ड ढूंढना है इसमें, इस पैराग्राफ में। दिस प्रोग्राम्स, देखो यहाँ पे भी लिखा है सो फार सीन टू बी रीजनेबली सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये इससे कोई आइडिया नहीं लग रहा है क्या प्रोग्राम की बात हो रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हाउ प्रोग्राम्स माइट बी ब्रॉट इनटू द लॉ। ओके, इन वन ऑब्वियस सेंस दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग रिहेबिलाइजेशन, सी दिस, ये देखो ये वर्ड मिला ना, कैन बी मेड वाइडली इन करेक्शनल एंड कम्युनिटी सेटिंग। ये आप भी देखो, क्रिमिनल रीओफेंडिंग, और ये प्रूव हुआ है नहीं, ये हमें देखना है। वे ऑफ लिंकिंग दैम इवन मोर, द सजेशन हेयर इज दैट जज और पैरोल बोर्ड बिकम्स familiar with these techniques and is about to consider someone for probation, the judge might, बट ये प्रोग्राम का नाम लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि ये प्रूव हुआ है या नहीं इसको रिड्यूस करने में चांस ऑफ क्रिमिनल रीओफेंडिंग, तो ये मैं इसको नॉट गिवन ही लगाऊंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थेरेपेटिक जूरी प्रूडेंस aims to make cognitive behavioral treatment a part of the legal process itself, ठीक है। ये जो प्रूडेंस है, एम्स, इसका एम गोल है कि मेक कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट ए पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। अगर तो इसका एम है ये तो ट्रू होगा, अगर इसका एम कुछ और है तो फॉल्स होगा। और अगर एम तो लिखा है इसका, बट यहाँ पे इस ट्रीटमेंट की जगह कोई और ट्रीटमेंट का नाम है तो भी फॉल्स होगा। और अगर वो किसी एम की बात ही नहीं हो रही है कि इस ट्रीटमेंट को लेना है, पार्ट ऑफ लीगल प्रोसेस बनाना है, नहीं बनाना है, तो वो नॉट गिवन होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं मिला तो फिर अपने ये वाली लोकेशन यहीं कहीं होगी।
एम्स टू थेरेपेटिक स्टैंड पॉइंट आउट, ये देखो स्टैंड, द क्वेश्चन इज हाउ दीज प्रोग्राम्स माइट बी ब्रॉट इन टू लॉ इन वन ऑब्वियस सेंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग rehabilitation programs can be made widely available. A way of thinking them even more, of course, to make them part of the process. ये देखो process itself, ठीक है, पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस. देखो पूरा सेंटेंस है, ठीक है. तो थेरेपेटिक स्टैंड पॉइंट जो है मतलब कि इसका जो एम की बात हो रही है, ठीक है. टू मेक कॉग्निटिव बिहेवियर, सो कॉग्निटिव बिहेवियर का है. द सजेशन इज दैट टेक्निक्स, यहाँ पे है द लीगल थिंक ऑफ, अच्छा यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर नहीं मिल रहा, तो हम क्या लगा देंगे इसको. नेक्स्ट पैराग्राफ भी है, एक बार इसको देखें, नहीं तो नेक्स्ट चलेंगे. अभी तो मुझे तो ये इसका एम कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, और अभी के लिए मैं इसको फॉल्स लगाऊंगी, ठीक है. क्योंकि ए वे ऑफ थिंकिंग दैम इवन ऑफ कोर्स वुड बी टू मेक देम पार्ट ऑफ, इन प्रोग्राम्स की बात हो रही है, इसकी नहीं बात हो रही है. अभी के लिए फॉल्स. और ऑफेंडर्स माइट बी एनकरेज्ड बाय जजेस टू टेक पार्ट इन डिसाइडिंग व्हाट देयर पनिशमेंट शुड बी. उनकी पनिशमेंट, ऑफेंडर्स को एनकरेज किया जाना चाहिए जजिस से, जजिस कर सकते हैं बाय जजिस टू टेक पार्ट इन डिसाइडिंग. अगर तो ऑफेंडर्स को जजिस एनकरेज करते हैं कि उनकी पनिशमेंट डिसाइड करने में कि उनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, तो फिर वो ट्रू होगा, और अगर नहीं एनकरेज करते हैं तो फिर वो फॉल्स होगा, ठीक है. अभी ये हमारा डाउटफुल है, यहाँ मिल तो गया बट ये नहीं पढ़ने को मिला. अब यहाँ मिला मुझे, अच्छा, familiar with these techniques and is about to consider someone for the judge might say I am going to consider you but I want you to come up with a preliminary prevention plan के लिए बोल रहा है that we will use a basis for discussion. I want you to figure out why I should grant you probation. अच्छा, तो ये देखो ये कर रहा है I am going to consider but I want you to come up with सम प्लान्स के बारे में बोल रहा है जज उसको आने के लिए. तो ये तो फिर ये भी फॉल्स हुआ. फिर ट्रू कौन सा हुआ? नहीं, ये एनकरेज ऐसे नहीं कर रहा है. डिसाइडिंग व्हाट देयर पनिशमेंट शुड बी, पनिशमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है. वो बोल रहा है अपने प्लान लेकर आओ, ठीक है, और फिगर करो कि प्रोबेशन पे आई शुड ग्रांट यू प्रोबेशन एंड वाई शुड बी कंफर्टेबल. सो ये चीज़ बात बोल रहा है, ठीक है. एक पैराग्राफ और बचा, इसमें देख लेते हैं. इफ़ दैट अप्रोच इज़ फॉलोड courts will be promote, ये देखो cognitive self change as a part and parcel of the sentence process. ये देखो ये है अपना इसका लोकेशन. aims to make cognitive behavioral treatment a part of the legal process itself. तो ये जो है ना cognitive self change as part and parcel of the, तो ये अपना true हो जाएगा फिर, ठीक है. ये हमने सॉल्व किया रीडिंग.